हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट। ये बीए बीकॉम और ये ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों के लिए होने वाला है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की बुक जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। इसका यूनिट 2 होने वाला है, जिसका कि फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है भक्ति के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार, जिसमें कि हम सबसे फर्स्ट भक्त पढ़ने वाले जिसका नाम है संत तिरुवल्लुवर। ठीक है, इनके विषय में पढ़ने वाले, फुल एक्सप्लेनेशन होने वाली है, 100% विथ नोट्स के साथ पढ़ेंगे हम लोग। तो मेरी तरफ से ये पूरे नोट्स होने वाले हैं एंड पूरे सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन ना भी करूँ तो भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो आप लोग भी अपने पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाए, कमर बांध के, और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले रुको यार, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ध्यान से बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि आज हम इस वीडियो में बस एक ही भक्त के बारे में पढ़ने वाले हैं, संत तिरुवल्लुवर, और बाकी जो दो भक्त रह जाते हैं उनके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक एक वीडियो एक एक संत के ऊपर या फिर भक्त के ऊपर होने वाली है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा फार्म ना भरते हुए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने सबसे फर्स्ट जो हमारे संत भक्त हैं उनके विषय में, जिनका नाम है संत तिरुवल्लुवर। क्या है? संत तिरुवल्लुवर। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। संत तिरुवल्लुवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारतीय साहित्य लेखन के अंतर्गत भक्ति एक प्रधान विषय, यानी एक ऊंचा स्थान प्राप्त है भक्ति को। ठीक है, भक्ति विषय को। भक्ति शब्द भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भजन या उपासना करना। क्लियर है? अपने इष्ट के प्रति एक निष्ठा यानी कि एकांत भाव रखना, और अनावरण यानी अनंत प्रेम की भक्ति या फिर विश्वास रखना। ठीक है, हिंदी के प्रतिष्ठित निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी यह कहना है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। एक तरफ अपने आराध्य यानी ईश्वर के प्रति अनन्य समर्पण का भाव है, तो वहीं दूसरी ओर सामूहिक तौर पर लोक मंगल यानी लोगों का कल्याण, लोगों को भला सोचना, लोक कल्याण, जन कल्याण एवं सृजन हित यानी सभी का हित सोचना, सर्वजन सुख की मंगल कामना करना, सभी के लोगों की क्या करना? मंगल कामना करना, यानी कि उनका अच्छा हो, उनके लिए अच्छी कामना करना, दुआएं देना। इस प्रवृत्ति ने ही न केवल उस काल को भक्ति में बनाया, बल्कि दूसरी ओर एक व्यापक जन जागरण की आधारशिला भी रखी। यही कारण है कि उस दौर के साहित्य को स्वर्णकालीन साहित्य भी कहा जाता है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका जो है हमारे संत तिरुवल्लुवर के विषय में हम बात करेंगे। संत शब्द भारतीय साहित्य, दर्शन, धर्म एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में बहु प्रचलित है, बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, हम संत किसे कहते हैं? जो लोग क्या करते हैं, वैराग्य की भावना में बह जाते हैं। लोग मतलब मोह माया को, ये जो पूरी दुनिया है, मोह माया भंडार को त्याग, ब्रह्मांड को त्याग देते हैं और अपने मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ जाते हैं। बस वो ईश्वर को ही ढूंढने में लगे रहते हैं। ठीक है, हरदेव, आगे बढ़ते हैं। हरदेव बहारी के हिंदी शब्दकोश के अनुसार, जो हरदेव एक बाहर का एक शब्दकोश है, उसके अनुसार अगर हम बात की जाए इसका संत का शाब्दिक अर्थ के बारे में, तो इसका अर्थ होता है सज्जन, यानी एक सज्जन पुरुष, महात्मा, परम धार्मिक एवं साधु व्यक्ति। ठीक है, शायद इसीलिए कालज्य महाकवि तुलसीदास ने लिखा है, संत हृदय नवीन समान, यानी जो संत का जो हृदय है वो नवीन यानी कि कोमल होता है। अच्छा हाँ, हमने यहाँ पे देखो कुछ इसके अर्थ लिख रखा है, अर्थात संत का हृदय मक्खन के समान यानी नवीन, मक्खन के समान शुभ एवं मुलायम होता है। ठीक वैसे ही परम निर्मल संत दूसरे के दुख या वेदना को देखकर पिघल जाते हैं। ठीक है, वो लोग क्या होते हैं? मोह माया से दूर होते हैं,
और उन्हें कोई भी धन या किसी चीज का लालच नहीं होता है। ठीक है। कबीरदास ने भी अपने पदों में बार बार संतों का प्रयोग किया है, किंतु इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि भक्ति कालीन साहित्य में संत एवं भक्त शब्द में प्रिय समानार्थ का यानी एक समानता का भाव होते हुए भी कुछ गुणात्मक अंतर रखे गए हैं। यह अंतर न केवल साधना पद्धति का है बल्कि इष्ट के स्वरूप का भी है। यह इसलिए थोड़ा अंतर रखा गया है, देखो इष्ट के स्वरूप का यानी अपने ईश्वर के स्वरूप का है। कैसे स्वरूप का है, देखो जो संत होते हैं, हम आगे पढ़ने से पहले मैं यहीं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो संत होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ईश्वर को निर्गुण आकार में पूजते हैं। उनके लिए कोई भी निर्गुण नहीं होता। जैसे हम लोग सगुण भक्ति करते हैं और लोग जो भक्त होते हैं वो सगुण भक्ति करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपने जो भी पत्थर की मूर्ति होती है उसमें भगवान के स्वरूप को देख करके, भगवान के रूप को देख करके उसकी आराधना करते, उसकी पूजा पद्धति पूजा करते, कर्म कांड करते, जो भी करते हो आई डोंट नो। ठीक है, उसके लिए वो करते हैं। लेकिन जो संत होते हैं, संत क्या करते हैं, वो घूम घूम कर यानी कि एक होता है ना राहगीर, या फिर हम कह सकते हैं घुमंतू, यायावर, जो घूम घूम के एक से दूसरे से जहाँ उनका मन हुआ वहीं जा मतलब घूमते रहते हैं, अलग अलग जगह पे घूमते भटकते रहते हैं, जंगलों में, पहाड़ों पर, रेत में, बालू में, मतलब कहीं भी घूमते रहते हैं, उनकी इच्छा जहाँ घूमना चाहे वो, और जहाँ उनका मन किया वहीं बैठ के भगवान की मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, उनकी तलाश करते हैं, यानी जो मांगा पिया कहते हैं। कभी कभार संत भी आते हैं उनके बारे में। ठीक है, इतना क्लियर है। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं भी दे नहीं पाऊँ क्योंकि मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा, बताऊँगी यार। ठीक है, इतना क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जैसे साहित्य इतिहासकार शुक्ला जी द्वारा निर्मित निर्गुण भक्ति धारा के शाखा को संत कव्य धारा नाम देते हैं। उनके द्वारा जो ज्ञानश्रेयी शाखा है उसको क्या करते हो, नाम देते हैं ज्ञान धारा नाम देते हैं। तो आज ना केवल सर्वमान्य है, यह क्या है, आज सर्वमान्य है। तो आज ना केवल सर्वमान्य है बल्कि इस धारा के प्रमुख कवियों तथा कवियों जैसे कि हमारे कबीरदास, रैदास, दादू आदि को संत कहने का साहित्य प्रचलन भी है। संत कहने का साहित्य प्रचलन भी, यानी इनको संत हम कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। किसकी वजह से, इस कवि धारा की वजह से। संत तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत के सर्वधर्म संभव रखने वाले इसी प्रवृत्ति के तमिल कवि थे। यानी कि जो संत तिरुवल थे वो दक्षिण भारत के सभी धर्मों को, वो किसी भी धर्म को ऊंचा नीचा नहीं मानते थे, सभी धर्म को समान भाव मानते थे, समान रखते थे। इसी प्रवृत्ति की वजह से उन्हें तमिल संत कवि कहा गया था। ठीक है, यदि इनके जीवन वृत्तांत की बात की जाए तो निसंकोच कहा जा सकता है कि जिस प्रकार कालिदास, कबीर, तुलसीदास, सूरदास आदि का प्रमाणिक यानी कोई भी प्रमाण नहीं मिला, जीवन वृत्तांत ज्ञात नहीं हो पाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे संत तिरुवर जी का भी हमें जीवन वृत्तांत ज्ञात नहीं हो पाता है। उनके जीवन के बारे में प्रचलित किंवदंतियां यानी जो उन्होंने ग्रंथ लिखे, कव्य लिखे, जो उन्होंने जो अपनी कहा जो उस टाइम पे उन्होंने लिखे, उनके अनुसार अगर बात की जाए तो 200 ईसा पूर्व से लेकर के 8वीं 9वीं शताब्दी के मध्य में उनका अनुमान लगाया जा रहा है। क्या लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, बस इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तिरुवल्लुवर को दक्षिण का कबीर भी कहा जाता है। जो हमारे संत तिरुवल जी हैं उनको दक्षिण का कबीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि कबीर एवं उनके जीवन में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। काफी सारी ऐसी आश्चर्यजनक समानताएं जो आपको एकदम आश्चर्यचकित कर देंगी। ठीक है, जीवन बोलो के विचारों में सर्वप्रथम, यानी कि अगर हम बोल के बताएं उनके जीवन बोलो में, यानी जीवन बोलो का मतलब क्या होता है, जो कबीरदास जी जो थे, जो चीजें वो बोलते थे सेम वैसे ही हमारे संत तिरुवल जी के, यानी उनके बोलियां भी सेम थी। इसमें ही नहीं है, इसमें ही नहीं है, यानी कि बस यही अंतर नहीं है कि यही बात नहीं कि उन्हें कबीर कहा जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखो, जीवन परिचय की बात की जाए, जीवन परिचय की बात करें तो जिस प्रकार कबीर के संबंध में लहर, तारा, तालाब, यानी कि बह करके कोई तालाब के जरिए, नदी के जरिए आते हैं, ठीक है, प्रकरण के साथ साथ उनके वास्तविक माँ बाप के स्थान पर पालित माता पिता का नाम नीरू और नीमा ही
पता चल पाता है। जैसे कि आपको पता है, अगर नहीं पता तो एक ये आपके लिए क्वेश्चन यहाँ अच्छा निकल गया। जो कबीरदास जी थे उनके माता पिता का नाम क्या था? नीरू और नीमा। ये कौन थे? उनके पालित माता पिता थे, नहीं वास्तविक। उन्होंने जन्म नहीं दिया था, उन्होंने क्या किया था? पाला था। वो किसके द्वारा आए थे? लहर तारे यानी लहरों से टकराते टकराते तालाब के, एक तालाब को उदाहरण दिया गया है, टकराते टकराते वो आए थे लहरों से। ठीक है, उनके पालित माता पिता का नाम क्या है? नीरू और नीमा। ठीक उसी प्रकार संत तिरुवल्लुवर के वास्तविक माता पिता की जानकारी के विषय में भी हमें नहीं पता है, लेकिन उनके लिए क्या है, एक पर कई सारे ऐसे अपवाद प्रचलित हैं। क्या प्रचलित है उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, एक मत के अनुसार इनके जैविक जैविक पिता उच्च कुलीन नामक भगवान एवं माता अड़ी यह आदि प्रेम श्रमिक वर्ग से संबंधित थे। यानी कि एक मत के अनुसार ये हमें बताया गया है, ये जो इनके पिता थे कुलीन वर्ग थे, जिसमें कि व्यापारी वगैरह आते हैं। ठीक है, उनके पिता का नाम था भगवान और माता का नाम था अड़ी। ठीक है, और ये श्रमिक वर्ग से संबंधित है, जैसे कि मैंने बताया। उनके कुल 7 पुत्र पुत्रियां हुई, जिसमें संत तिरुवल्लुवर सबसे थे। यह प्रचलित है कि इस दंपति ने किसी कारणवश ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि अब जो संतान पैदा होगी उसे वो वहीं छोड़ देगी जहां पर, यानी कि अब जो संतान पैदा होगी उसे वहीं पर ईश्वर को अर्पित कर देगी। ब्राह्मण के दौरान पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरा, वर्तमान में मद्रास महानगर में महाबलीपुरम से 36 किलोमीटर सुदूर, यानी 36 किलोमीटर से दूर उत्तर के एक छोटे से गांव मैलापुर के एक बाग में संत तिरुवल का जन्म हुआ। देखो देखो, एक मैं इसको एक बार बताता हूँ क्या है इसमें। एक मत प्रचलित है जिसमें ये बताया गया है, उनके जो पिता थे कुलीन वर्ग थे, जिनका नाम था भगवान दास। ठीक है, भगवान कह सकते, भगवान है। उनकी माता था जिनका नाम था अड़ी। उन जो थे वो श्रमिक वर्ग से मतलब श्रमिक वर्ग से जुड़े हुए थे। उनके कुल 7 पुत्र पुत्रियां थी। किसकी? इनके माता पिता की। किसके? तिरुवल्लुवर के माता पिता की 7 पुत्र पुत्रियां थी, जिसमें से संत तिल्लुवर जी जो थे वो सबसे छोटे थे। यह प्रचलित है कि दंपति यानी जो उनकी बीवी थी भगवान दास की, जो माता हैं हमारे तिल्लुवर की, एक मत के अनुसार अगर माता हैं, तो उन्होंने किसी कारणवश यानी किसी वजह से एक ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि अब जो भी संतान उन्हें पैदा होगी, उस संतान को जहाँ पर जन्म देगी वहीं पर वो क्या करेगी? ईश्वर को अर्पित कर देगी। क्या कर देगी? ईश्वर की चरणों में छोड़ देगी या अर्पित कर देगी। तो ऐसी वो ब्राह्मण के दौरान घूमते घूमते, क्योंकि वो संत थे, ठीक है, संत लोगों का ठिकाना नहीं होता, तो ब्राह्मण के दौरान ही पांड्य, यानी कि देखो इससे पहले हमने 12th क्लास में पढ़ा था पांड्य, चेर और चोल, इन राजाओं के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे पांड्य राजाओं की राजधानी के बारे में बात हो रही, जो कि मद्रास है। उस महानगर में महाबलीपुरम में, देखो महानगर, मद्रास के महानगर में महाबलीपुरम से 36 किलोमीटर की दूर उत्तर के गांव में एक मलयलमपुर के बाग में हुआ। संत किसका क्या हुआ? संत तिरुवल्लुवर का जन्म हुआ। इतना क्लियर है? हाँ ठीक है। तो देखो, शर्त अनुसार जन्म के समय ही ना चाहते हुए माँ बाप को इन्हें त्यागना पड़ा। इसके पश्चात कबीर के समान ही एक निसंतान जुलाहा दंपति की निगाह इस पर पड़ी। ईश्वरी कृपा समझकर दोनों ने सहर्ष यानी खुशी से न केवल बच्चे को स्वीकार किया, बल्कि बड़े यत्न यानी बड़े यत्न और लाड पूर्वक बालक को पारा, यानी प्यार और लाड से इसे पारा। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तमिल क्षेत्र में जुलाहा को बल्लुआ कहा जाता था, अतः बल्लुआ के घर में लालन पालन के कारण बच्चे का नाम बल्लुवर पड़ा, जो बाद में, यानी कि देखो तमिल क्षेत्र में जो जुलाहा होते थे उनके घर में उनको क्या कहता था? बल्लुआ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बल्लुआ कहा जाता था। अब देखो, जब उस बच्चे का जो कि उन्होंने छोड़ दिया था इस पर अर्पित करते तो उन्हें मिला, तो उसका जो लालन पालन हुआ वो जुलाहा के घर में हुआ, तो उस जुलाहा को क्या कहता? बल्लुआ कहा जाता था। क्या क्या कहा जाता था? बल्लुआ कहा जाता था। तो उसी वजह से इसका नाम जो था, बच्चे का नाम क्या पड़ गया? बल्लुवर पड़ गया। लेकिन इन्होंने अपनी योग्यता और अपनी बात को, अपने आप को श्रेष्ठ कर लिया। कैसे? इनका नाम बल्लुवर रखा। बाद में अपने
उच्च दर्शन यानी अपने अच्छे उच्च दर्शन, धार्मिक भाव एवं विचारों के कारण थिरुवल्लुवर नाम से विख्यात हुए। कौन? वल्लुवर। हालांकि वर्तमान अवधि में आमतौर पर पूरे तमिलनाडु में 15 या 16 जनवरी को तिल्लुवर दिवस मनाया जाता है, जो कि प्रसिद्ध पोंगल समारोह का हिस्सा माना जाता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखो जो तिल्लुवर जी थे उनका जो नाम, उनका पालन पालन जो हुआ जुलाहा में हुआ, जिसको कि जुलाहा हमारे उनका नाम क्या पड़ गया था? बल्लूवर पड़ गया। तो बल्लूवर से उन्होंने काफ़ी अपना उच्च दर्शन की वजह से, उच्च दर्शन धार्मिक और भाव, उनकी भाव विचारों की वजह से उनको क्या नाम मिल गया? थिरुवल्लुवर मिल गया। ठीक है, तो इस नाम से वो काफ़ी ज़्यादा विख्यात हुए। वर्तमान अवधि में अगर हम बात करें तो अभी तमिलनाडु के क्षेत्र में, या फिर हम लोग भी इसमें शामिल हैं। कैसे, वो मैं बताता हूँ। 15 या 16 जनवरी को यहाँ बात की गई है। आपको शायद पता हो 14 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाती है, जो कि तिल संक्रांत के नाम से फेमस है। उसको एक तरह से देखा जाए तो पोंगल कहा जाता है, पोंगल समारोह कहा जाता है। उसी समारोह का एक हिस्सा है हमारा तिल्लुवर दिवस भी मनाया जाता है, जो कि इसी समारोह का एक हिस्सा है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। हम लोग मनाते कि नहीं मनाते हैं? हम लोग भी मनाते हैं भाई। तिल के लड्डू तो खाते ही खाते हैं, और प्लस मुरमुरे एक और खा लेते हैं। ठीक है, बहुत कुछ खाते हैं। ठीक है, थिरुवल्लुवर जब वैशाख यानी जवान हुए तो अपने जीवन की कथा जानकर उनके मन में वैराग्य यानी वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। यानी कि जब तिरुवल जी जवान हो गए तो उन्हें अपने जीवन के बारे में पता चला कि ये लोग मेरे माता पिता जो हैं, ये इन्होंने मुझे पाला है, इन्होंने मुझे जन्म दिया, ये मेरे वास्तविक माता पिता नहीं है। जब ये इन्हें पता चला तो काफ़ी ज़्यादा वैराग्य यानी कि अकेलेपन, दुख का पहाड़ टूट पड़ा इनके ऊपर। ठीक है, जैसे होता है ना, जब हमें पता चलता है यार हमारी जीएफ किसी और से बात करती है, हाय दुख, समझ रहे हो ना, एकदम दिल टूट के हाथ में आ जाना। तो वैसे ही इनके मन में एक वैराग्य की भाव उत्पन्न हो गया, जिसके फल स्वरूप इन्होंने क्या किया, अपने माता पिता से अनुमति लेकर वह तप हेतु जंगल की ओर चले गए। कठिन साधना से ध्यान योग सिद्धियां प्राप्त की, किंतु जिस प्रकार एक सीमा के पश्चात कबीर का योग मार्ग से मोह भंग हुआ, ठीक उसी प्रकार कुछ समय बाद तिरुवल्लुवर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, तिरुवल्लुवर का भी उच्चट तिरुवल्लुवर जी यानी कि जो उनका मन था वो उचट गया इन सभी चीज़ों से, और उन्हें यह बोध हुआ कि संसार या गृहस्थी में रहकर ही सच्ची सेवा एवं साधना की जा सकती। उन्हें फिर ये ज्ञात हो गया, इन वैराग्य भाव जब उन्होंने सब कुछ कर लिया तब उन्हें ज्ञात हुआ कि एक गृहस्थ जीवन में रह करके ही सच्ची सेवा और साधना की जा सकती है। इतना ठीक है? हाँ जी ठीक है। तत्पश्चात यानी उसके बाद तिरुवल्लुवर जी घूमते हुए एक नगर में पहुंचे और किसी कारणवश एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गए। इस संकट से बाहर निकलने में उनकी मदद उस नगर के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति मार्ग सहाय ने की। समझ देख लो, नाम देख लो इनका, मार्ग सहाय, यानी कि उनको कोई मार्ग नहीं मिला था, इन्होंने उन समस्या से निकलने के लिए मार्ग दिया, तो इनका नाम है मार्ग सहाय। इनका जब नाम ही मार्ग सहाय है तो जाहिर सी बात है मार्ग तो देंगे। ठीक है, मार्ग सहाय की एक रूप गुण संपन्न विदुषी पुत्री थी, जो मतलब तपस्या के जब वो तपस्या के उसमें थे तो उन्हें पता चला कि सही जीवन जो है गृहस्थी में ही इनका हो सकता है। तो वो उसके बाद अपने घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे, जहाँ पर वो बहुत बड़ी समस्या में फंस गए। उस समस्या से उनकी निकलने में किसने मदद की? मार्ग सहाय ने। उनकी एक पुत्री थी जो कि रूपवती थी, गुणवती थी यानी गुणवान थी, प्लस विदुषी यानी कि आज्ञाकारी पुत्री थी। समझ रहे हो, आज्ञाकारी पुत्री थी, जिसका नाम वासुकी था। जिसका नाम क्या था? वासुकी था। ठीक है, मार्ग सहाय के आग्रह के पश्चात तिरुवल्लुवर ने वासुकी के आज्ञा पालन की परीक्षा ली। उन्हें कील और लोहे के टुकड़े को पकाने के लिए कहा गया। उन्हें यानी कि वासुकी को मतलब तिल्लुवर ने वासुकी के आज्ञा पालन की परीक्षा लेने के लिए क्या किया? वासुकी को कहा कि जाओ कील, यानी जो कील होती है जिसको हम दीवार में ठोकते हैं, कील मतलब दीवार में वो करते हैं ना वो किसी चीज को टांगने वांगने के लिए, ठोकने का मतलब तुम कुछ और ही मत समझने लगा यार, बच्चे भी ना बीए के अब बड़े हो गए तो इनको क्या बताया जाए। वो दीवार वाली कील, ठीक है। और लोहे के टुकड़े को पकाने के लिए कहा गया। क्या कहा गया? पकाने के लिए कहा गया। ठीक है, उन्होंने बिना किसी वाद विवाद के ऐसा ही किया। अच्छा बता, नींद किसे किसे आ रही है अभी तक?
जिसे जिसे अभी तक नींद आ गई ना वो बताना जरूर कमेंट में। अभी तकरीबन देखते हैं जितनी मिनट की हो गई हो, ठीक है। तिरुवल्लुवर ने वासुकी के साथ ना केवल विवाह किया बल्कि जीवन यापन बड़े ही श्रद्धा यानी बहुत ही शुद्ध निष्ठा एवं प्रेम से इसका निर्वहन भी किया, यानी उसका निर्वहन किया, यानी उनके साथ साथ चले, यानी निर्वहन करना, एक कदम से कदम मिलाकर चलना। ऐसा कहा जाता है कि वासुकी अपने पति के प्रति इतनी अनुरुक्त यानी कि इतनी ज्यादा वो थी, अनुरुक्त यानी प्रेम भाव रखती थी, संबंध इतना विश्वास भाव रखती थी कि अपने व्यक्तित्व को समर्पित कर एक आदर्श पत्नी का न केवल प्रतिमान स्थापित किया बल्कि तिरुवल्लुवर के गृहस्थ जीवन की प्रधानता संबंधी विचारों को स्थापित करने में सर्वाधिक प्रमुख भूमिका निभाई। किसने? वासुकी ने। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। उसके बाद देखो, कुछ विद्वानों का यह मानना है कि द्रविड़ समुदाय द्वारा उन्हें संत इसीलिए माना जाता है क्योंकि वे जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। जिस प्रकार हमारे कबीरदास जी जाति व्यवस्था में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते, उसी प्रकार तिरुवल्लुवर जी भी विश्वास नहीं रखते, जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया। क्लियर है? ठीक ठीक उसी प्रकार जैसे जाति पाति पूछे ना ही कोई, जाति पाति पूछे ना ही कोई, ये किसका दोहा था? कबीरदास जी का दोहा है। ठीक है, के उद्घोषक कबीर, देखो उद्घोषक कबीर है। ठीक है, शायद इन्हीं समानताओं के कारण उन्हें दक्षिण का कबीर भी कहा गया। तो इतना डाउट क्लियर हुआ कि उन्हें दक्षिण का कबीर क्यों कहा जाता है। अगर और भी कोई अगर आप बुक पढ़ते हो तो अगर कुछ और मोटा मोटा मिल जाता है तो अच्छी बात है, आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। तो वैसे फिलहाल तो मैंने सारे टॉपिक्स जो मुझे मेन लगे ना मैंने नोट्स के ले लिए। आप लोग फिलहाल इतना ही पढ़ लो, बहुत है आपके लिए। ठीक है, पेपर में इतना है कि पास आराम से हो जाओगे। ठीक है, पास होने की गारंटी तो मैं देता हूँ। अगर पास नहीं हो पाया ना कोई बच्चा तो यूट्यूब चैनल तो बंद नहीं करूँगा, क्योंकि देखो पढ़ाने में से पढ़ा तो मैं सभी को रहा हूँ, समझने की बात है। ठीक है, तो ज़्यादा फार्म नहीं भरते हैं, जल्दी बढ़ते क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है संत तिरुवल्लुवर का धर्म। अरे सर अभी ये कहाँ से आ गया? अभी तो आपने कहा कि वो किसी धर्म को मानते ही नहीं थे। अभी देखो फ्रेंड्स, इसको पढ़ने के बाद ही तो ज्ञात होगा कि है क्या, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट को ना छोड़ देते हैं, मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो इसमें ना जब मैंने पढ़ा था तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि उनके धर्म के बारे में कहीं बात हुई है। बस इतना जान लो उनके धर्म के बारे में तो कुछ दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है इसमें, बस इतना ही पढ़ो। ठीक है, अब देखो क्या एक्सप्लेनेशन। संत तिरुवल जी की सहजता, सरलता, समर्पण एवं निष्काम्य यानी बिना निष्काम यानी बिना किसी काम को करने के लिए जो हम कहते हैं ना यार, अगर हम इस काम को करेंगे, जैसे हम कहीं नौकरी करते हैं हम क्या किस लिए करते हैं? पैसे के लिए। तो जिस काम को करते थे निष्काम के उसको काम के लिए करते थे, तो वो उसके फल की चिंता नहीं करते थे। निष्पक्ष यानी बिना किसी भेदभाव के, कल्पना की चाह ने उन्हें अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। इन्हीं सभी की चाह की वजह से उन्हें क्या बना दिया? एक लोकप्रिय बना दिया। लोकजन ये सभी लोग उन्हें जानने लगे, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुए, सुविख्यात हुए। जैसे कि इस इतिहास प्रसिद्ध है, सुविख्यात व्यक्तियों को प्रत्येक संप्रदाय अपने से जोड़कर बताने का प्रयास करता है। समझ में आया? समझाने की जरूरत है? नहीं समझाने की जरूरत है। देखो फिर भी मोटा सा बता देता हूँ यार, अब क्या कर सकते हैं, मुंह और टीचर रुक नहीं सकता ना। हाँ ठीक, उसी तरह देखो इतिहास जिस तरीके से प्रसिद्ध है, अगर कोई बंदा फेमस है ना और तुम भले उससे कभी ना कभी मिले हो, अगर नहीं भी मिले हो ना, फिर भी हम लोग क्या कहते हैं, अरे यार वो पता है मेरे चाचा के मामा के बेटे का फूफे के ये था वो था। हाँ, इतिहास गवाह है। लोग क्या करते, प्रसिद्ध व्यक्तियों को अपने संप्रदाय से अपने आप से जोड़ के बताने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। भले ही आरंभिक दिनों में भले ही उनका विरोध क्यों ना किया हो, अगर देखो अगर आप अभी कुछ अच्छा काम करने जाओगे ना, या कुछ ऐसा करने जाओगे, अभी मान लो एक यूट्यूब है, ठीक है, इंस्टा है, ट्विटर है, बहुत से ऐसे ऐप हैं, सोशल मीडिया ऐप। किसी ऐप पे जाते हो आप, वहाँ मेहनत करते हो, वीडियो बनाओगे ना, आपको बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे। लेकिन हाँ, जब आप आगे निकल जाओ ना, तब लोग क्या बोले, अरे यार बहुत बढ़िया, ये तो मेरा ये है। अभी एलविश को ही देख लो, काफ़ी लोग कहते हैं मेरा फूफा का बेटा है, कोई मेरे चाचा का बेटा है, ये वो अदरक लहसन। क्या एलविश ने ऐसा कहा? जब वो निकला था तो उसके साथ कोई खड़ा था, आज उसके साथ पूरी जनता खड़ी है। कुछ दिनों बाद आप लोग मेरे साथ खड़े रहोगे, प्लीज़ यार सपोर्ट जरूर करना, ठीक है। ठीक यही स्थिति तिरुवल्लुवर के संबंध में भी है, अर्थात यह विषय बेहद विवादग्रस्त है कि वह किस विशेष समुदाय से संबंधित थे। ये बहुत ही ज़्यादा विवादग्रस्त है एंड बहुत ही ज़्यादा कठिन है कि वो किस समुदाय से जुड़े हुए थे, किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, किस धर्म को मानते थे। ये बहुत ही ज़्यादा विवादग्रस्त है, ठीक है।
विवादपूर्ण है। देखो, शैव, वैष्णव, जैन और बौद्ध सभी उन्हें अपना बताने की चेष्टा करते हैं। सभी लोग उनके बताने की अपने संप्रदाय से जुड़े बताने की चेष्टा करते हैं। जहां सगुन मत वालों का यह कहना है कि उन्होंने अपने ग्रंथ तिरुकुरल का आरंभ सर्वशक्तिमान भगवान को सादर नमन करते हुए किया है, तो वहीं निराकारवादियों का यह कहना है कि उन्होंने इस ग्रंथ का पहला अध्याय जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित किया है। इस प्रकार दोनों संप्रदायों में उनकी प्रसिद्धि भक्ति क्षेत्र में उनके स्तर और महत्व को बताती है। किसके? तिरुवल्लुवर जी के। इस संबंध में केवल इन इतना ही कहा जा सकता है कि वह एक सच्चे उदारवादी धर्मनिष्ठ संत थे। उनके धर्म का हमें यहाँ बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। मैंने बुक पढ़ी, मैंने 2 बार पढ़ी इस टॉपिक को, बट मुझे कहीं धर्म का उनका नहीं मिला। ठीक है, क्लियर है। सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग अपने आप को, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को, इतिहास ये गवाह है कि अगर कोई बड़ा आदमी ना, उसको अपने संप्रदाय से जोड़ के, अपने आप से जोड़ के बताने का प्रयास जरूर करती है कि नहीं है। तो इतना समझ में आया, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कृतिव क्रम। यानी कि कृतिव का मतलब होता है रचनाएं, यानी जो उन्होंने पृष्ठ लिखे, अनुभव लिखा, उनके जो भी अनुभव उन्होंने लिखे, अपने जीवन के वृतांत के अनुभव लिखे। और क्या था, उन्होंने और क्या लिखा था, कुछ ग्रंथ लिखे थे जो कि तिरुकुलर जो थी उन्होंने लिखा है, तिरुवल्लुवर ने। तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे और हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, तो कृतव रचना क्रम। संत तिरुवल्लुवर को जीवन और जगत का व्यापक अनुभव था। पत्नी की मृत्यु के बाद वियोग की उस घनीभूत पीड़ा ने गहरी जीव अनुभूतियों के साथ मिलकर उनकी कवि शक्ति को जो आकार दिया, उसी प्रकार का फल उसकी महानतम रचना तिरुकुलर है। यानी कि संत तिरुवल्लुवर जी को जीवन यानी कि उनके जीवन का, और जगत यानी ब्रह्मांड का व्यापक अनुभव, बड़ा अनुभव था। अब जब उनकी पत्नी वासुकी की मृत्यु हो गई तो उनके वियोग में और घनीभूत पीड़ा में, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में डूब गए वो, बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई उन्हें। और जब उन्हें गहरी पीड़ा से डूबे तो उन्हें जीवन का तो गहरा अनुभव था ही, लेकिन जीवन का जब वो दुख का पहाड़ टूटा उनके ऊपर, जब ऐसा दुख आया तो उसका भी अनुभव हुआ। तो जब दोनों जीवन और जीवन का अनुभव हुआ तो उन सभी को, और जीवन जगत का जब अनुभव था ही उनके पास, और जीवन जब पीड़ाओं का भी अनुभव हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो भी पीड़ा थी जो लिखते थे, तो उसमें उन्होंने क्या किया, अपनी विचारों को उसमें उतारा। तो उन विचारों में एक कविता ऐसी शक्ति उभर कर आई जो जिन्होंने उसको क्या किया, एक महत्व बना, एक महानतम रचना बना दी, एक महानतम रचना जिसे तिरुकुलर के नाम से जानी गई। एक ऐसी मैं आपको मूवी बताना चाहूँगा। मूवी का नाम, हाँ, मूवी का नाम है बागवान। मूवी का सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा माइंड मिस हो गया था, माइंड से भूल गया था मैं, फॉरगेट हो गया था। हाँ, मूवी का नाम है बागवान। उसमें देखना, जब वो देखो जीवन और जगत दोनों का उसको बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो उसमें हीरो कौन होता है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी को उनका अच्छा अनुभव होता है, उनके 5 या 6 जो भी हो, उनको छोड़ो, वो मुझे वो मैटर नहीं करता। जब वो लास्ट में देखते हो, वो उनके बच्चे जो है उनको अलग कर देते हैं, पति पत्नी को, तो वो अपनी वियोग की पीड़ा में रह करके अपने वो लिखते हैं, उनकी यादों में कुछ बातें लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, सभी अपनी बातें लिखते हैं। तो वो क्या होता है, एक रचना बन जाती है जैसी, जो कि एक आगे चल के क्या बनती है, बहुत बड़ी पुस्तक छप जाती है उनकी। आपने मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा, पुस्तक छप जाती है जिससे कि उन्हें अच्छा नाम और फेम मिल जाता है। तो उसी तरीके से तिरुवल्लुवर को भी एक अच्छा नाम और फेम, महानतम मिल गया, और जिसको वो एक रचना जो थी, एक महानतम रचना बन गई, जिसका नाम था, क्या था, तिरुकुरल था। इस रचना के नाम में 2 महत्वपूर्ण शब्द है। पहले तिरु, दूसरा कुरल, अर्थात तिरुवल्लुवर के द्वारा रचित कुरल। दरअसल कुरल तमिल भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा। जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा। यह तमिल भाषा का सबसे छोटा छंद है जो लगभग 1.25 पंक्तियों में ही पूरा हो जाता है, ठीक कुछ दोहे की तरह। जैसे दोहे होते हैं ना हमारे, मुझे पता है एक दोहा बहुत बढ़िया लगा था, जाति ना पूछो
हाँ, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और मतलब अच्छा लगा था मुझे, ध्यान नहीं यार, अब कहते हैं ना जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो ध्यान रहती है, बट मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती रहती हैं। अ, पूछ लीजिए तलवार को, पूछे ना कोई मियान, ऐसा ही कुछ करके है, जो कि कबीरदास जी की वो है, क्या नाम है, कबीरदास जी का एक दोहा है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो उसी तरह जैसे दोहे छोटे छोटे होते हैं, उसी तरह से ये भी एक छोटे छोटे थे। लगभग 2000 पूर्व लिखे तिरुक्कुलर में कुल 133 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 10 पद हैं। प्रत्येक अध्याय में कितने, 10 पद है। इस तरह इस ग्रंथ में कुल 1330 कुरल हैं या पद हैं। यह अध्याय कुल 3 मुख्य भागों में विभक्त है या बटा हुआ है। प्रथम भाग अरम है, जिसमें कुल 38 अध्याय हैं व 380 कुरल या फिर दोहे हैं। यह खंड सद्गुणों पर आधारित है। यह खंड किस किस पे आधारित है, सद्गुणों पर, यानी कि अच्छे गुणों पर आधारित है, जिसमें विवेक, यानी कि किसी भी स्थिति में अपना विवेक यानी मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। सम्मान, यानी चाहे कैसी भी, सभी को सम्मान भाव दे, सम्मान देना चाहिए। के साथ अच्छे नैतिक व्यवहार, यानी सभी के साथ हमें अपना नैतिक व्यवहार कैसा रखना चाहिए। सदाचार, यानी कि हमेशा हमें एक तरह ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो एकदम हवा में उड़ने लग जाए, कल खाने को पैसे ना हो तो एकदम पड़े रहे, ऐसा नहीं। सदाचारी ने हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। ये पहला भाग था। दूसरा खंड पोरुल है, यह सबसे बड़ा खंड है। दूसरा भाग जो पोरुल है, जो कि क्या है, सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्योंकि मुझे उसमें पढ़ाना है। पोरुल है, ये सबसे बड़ा खंड है, जिसमें 70 अध्याय वह कुल 700 कुरल है। देखो सबसे बड़ा है और इसमें कितने अध्याय हैं, 70 अध्याय हैं, कुल 700 पद हैं या फिर दोहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। यह खंड संपत्ति एवं सांसारिक व्यवहारों की चर्चा पर आधारित है। ये जो खंड है किस पे आधारित है, संपत्ति यानी धन, पैसा, पैसा ही पैसा, मोटी चैन मोटा पैसा, है ना। उसके बाद संसारिक व्यवहारों, यानी संसार में हमें अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए, उस पर आधारित है। इस खंड में न केवल सामाजिक जीवन की आधारभूत बातें हैं, बल्कि शासन में राज व्यवस्था, इसमें बस हमें सांसारिक बातें ही नहीं है, इसमें क्या है, हमें कैसे शासन करना है, राज व्यवस्था कैसी है, राज व्यवस्था पर कैसी, उन सभी पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है, उन सभी के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा खंड कमम। यह इनबम नाम से भी प्रचलित है। कमम जो है ये इनबम नाम से भी प्रचलित है। इसमें शेष 25 अध्याय एवं 250 कुरल है। यह सबसे छोटा खंड है, जो कमाथुप्पल या फिर इनबा थुप्पल, जो मानवीय प्रेम यानी हर मनुष्य के प्रति प्रेम भाव, मनुष्य के आंतरिक विजय पर आधारित है। यानी कि हमें अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, अपने आप से मतलब अपने आप को विजय की ओर लेके जाना चाहिए। ये नहीं कि हमें कोई चीज़ हुआ, जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे कोई डेथ हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, आपको मैक्स पता, अगर कोई लोग मर जाए, चाहे कोई कितना भी आपके करीब क्यों ना हो, करीब का क्यों ना हो, मर गया, 4 घंटे 5 घंटे जो लोना है ले लो, ठीक है, 12 घंटे रो लो उसके लिए। उसके बाद आप लोगों को उठ के अपने गोल पे फोकस करना है, अपने करियर पे फोकस करना है, क्योंकि देखो जो होना था वो तो हो गया, अपनी लाइफ का बर्बाद करे जी, है कि नहीं है। तो वैसी है, मानवीय प्रेम और आत्म विजय पर आधारित है। ठीक है, यह ग्रंथ एक मुक्त काव्य है या फिर स्वतंत्र काव्य है। तिरुक्कुलर को भी तमिल का वेद कहा जाता है। तिरुक्कुलर को क्या कहते हैं, तमिल का वेद कहा जाता है। 1730 ईस्वी में इनका लैटिनी अनुवाद कोस्टोजी बेसजी द्वारा किया गया। हिंदी में इसका प्रसिद्ध अनुवाद 1930 ईस्वी में श्री श्रेमानंद राहत ने तमिल वेद के नाम से किया, जिसकी भूमिका श्री चक्रवर्ती गोपालचारी ने लिखी थी। इसके अतिरिक्त इसका फ्रेंच, जर्मनी, संस्कृत, सिन्हाली, मलयालम, बंगला, कन्नड़, तेलुगु, थाई, गुजराती आदि भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और आज मैंने जैसे ही कहा है, इस वीडियो में हम पूरे संत तिरुवल को तो ख़त्म ही कर देंगे, और ख़त्म ही हो गया। अरे वाह भाई, मेरा मुँह में वो घी शक्कर, देखो ख़त्म ही हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, संत तिरुवल्ली के विचार। अब हम उनके विचार के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन देखे तो उनके विचार कैसे थे वो देख लेते हैं।
एक सन्यासी उनके घर आया। किसके घर आया? तिरुवल्लुवर के घर। ये बात तब की जा रही है जब उनकी बीबी वासुकी जो थी वो जिंदा थी, तब की बात की जा रही है। ठीक है, ठीक है। एक सन्यासी उनके घर आए जिनको यह विश्वास था कि स्त्री के साथ रहने पर ईश्वर भक्ति नहीं हो सकती। ईश्वर के मतलब स्त्री के साथ रहने पर ईश्वर भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्री के साथ रहने के बाद हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। और संत का सबसे बड़ा ये है कि उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, लेकिन स्त्री के साथ रह करके हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य क्या है इसको मैं कभी और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट आज इतना ही काफी है। ठीक है। उसने तिरुवल्लुवर से भी इस संबंध में पूछा। जो संत उसके घर अतिथि बन के आया था, उसने संत तिरुवर से इस संबंध में पूछा कि आप अपने भक्ति ईश्वर के प्रति जो भी इस भक्ति जो भी है आप कर पाते हो नहीं कर पाते। तो जो संत तिरुवर जी थे उन्होंने बड़ी ही सहजता से सरलता से उसका उत्तर नहीं दिया और बस एक ही बात कही। आप उन्होंने एक ही बात कही, आप कृपया करके आतिथ्य स्वीकार कीजिए और फिर स्वयं अनुभव कर लीजिए। क्या कर लीजिए? आप यहाँ पे आइए, अपना जो भी है ठूस ठास लीजिए, मतलब मेरी लैंग्वेज में आतिथ्य स्वीकार कीजिए, उसके बाद खुद ही अनुभव कर लीजिए। ठीक है। पति पत्नी की परस्पर निष्ठा, प्रेम, सहयोग एवं समर्पण ने उनकी धारणा बदल दी। जब उन्होंने देखा इनके पति पत्नी के बीच में एकदम सस्पर्य प्रेम भाव निष्ठा, तो उनकी क्या हुई, मतलब एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव को देखकर उनके मन की जो धारणा थी वो उसमें बदलाव आया। और जाते जाते उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि आप दोनों जैसे दंपत्य हो तो गृहस्थ जीवन भी श्रेष्ठ है, अद्भुत अद्भुत है कि नहीं है? तो फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको पेज नंबर 53 पर मिल जाएगा, अगर आप ड्यू के स्टूडेंट हो। और अगर नहीं तो आप लोग अगर किसी और के स्टूडेंट, अगर ड्यू के हो, ड्यू सोल के, तो आपको मिल जाएगा। और अगर बीए उसको इग्नू से हो तो इग्नू वालों के लिए मैंने पेज नंबर मुझे उतना ध्यान नहीं है, बट हाँ इग्नू वाले भी ढूंढना जरूर मिल जाएगा अगर आपके चैप्टर मैच करते हैं तो। और मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत तो मैच जरूर करेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि निष्कर्ष क्या है, इसका मोटा मोटा निष्कर्ष क्या निकल के आता है हमारे सामने। तो निष्कर्ष के लिए मैं कलर चेंज करना चाहूंगा, येलो ले लेता हूँ। ठीक है। उसका देखो निष्कर्ष क्या बात करने वाले हैं, निष्कर्ष। इस प्रकार कुछ प्रमुख प्रसंगों, प्रकरणों, युक्तियों, सुक्तियों आदि के माध्यम से संत तिरुवल्लुवर के विचार को समझा जा सकता है। इसके केंद्र में ईश्वर भक्ति, सदाचार, परोपकार, भाईचारा, लोक मंगल, जन कल्याण, धर्म एवं संपत्ति रक्षा जैसे विचारों के साथ साथ राज शासन, कृषि, चरित्र, सज्जनता सज्जनता, ज्ञान जर्न, निर्मल पवित्र, सदाग्रस्त जीवन जैसे मूल्यों की व्यापक चर्चा है उनके ग्रंथों में। देखो इसको समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सिंपल है। उनके जो जो उन्होंने बताए हैं उन सभी को बस एक जगह इकट्ठा कर दिया, निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम। ठीक है। अतः तमिल वेद के आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमिल वेद के सृजनकार एवं दक्षिण के कबीर कहे जाने वाले संत तिरुवल्लुवर को भारतीय धर्म, अध्यात्म व संस्कृति का प्रतीक पुरुष कहा जाता है। कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, यानी गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके कालजयी ग्रंथों के एक एक पदों में विश्व कल्याण का गायन है। फ्रेंड्स अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो देखो, अगर हम बात करें उनके सभी चीज़ों के बारे में तो उन्होंने क्या किया, बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया। जैसे कि उनके जो प्रसंग थे, युक्तियाँ सुक्तियाँ दी उन्होंने, जो भी दिए अपने ग्रंथ में, जो भी उन्होंने अपने रचनाएं लिखी, उन सभी के माध्यम में उन्होंने बस एक ही चीज़, सभी चीज़ पर अपना जोर दिया। अपने ईश्वर भक्ति को उन्होंने अपना केंद्र में रखा, यानी ईश्वर भक्ति के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा सहज थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सदाचार यानी हमेशा सादा जीवन जीने का वो क्या, परोपकार यानी दया भाव की भावना रखी, भाईचारा रखा। किसी धर्म को वो किसी भी धर्म को सभी धर्मों को समान मानते थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि किसी धर्म को ऊंचा माने, किसी धर्म को नीचा माने, किसी को नीच ऊंच, ऐसा कुछ भी नहीं था उनके मन में। वो जन कल्याण की बातें करते थे, संस्कृति रक्षा, धर्म रक्षा की बातें भी उन्होंने की। उनके विचारों में हमेशा हमें राज शासन,
क्या था, हमें राज शासन, कृषि, चरित्र और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें उनसे पता चलता है। उनके और जो उनकी तमिल वेद थी, उनका जो क्या था, तिरुकुरल, जो उनका जो रचना थी, उस रचना के अनुसार अगर हम दक्षिण इस रचना के अनुसार उन्हें दक्षिण का कबीर कहे जाने लगा, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए। ठीक है। और अगर हम बात करें उनके भारतीय धर्म अध्यात्म में, तो हम अगर उनको कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति थे, ये धर्म अध्यात्मक व संस्कृति का प्रतीक पुरुष कहा जाए इनको, मतलब पुरुष, अच्छा पुरुष कहा जाए। और ये जो है हमारे देश में अभी जैसे कि वर्तमान में काफ़ी सारे धर्म को प्रति बातें चलती रहती, तो इनको ऐसा होना चाहिए। और अगर हम इनको एक संस्कृति का प्रतीक पुरुष कहे, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, इनको हम कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हम इन्हें क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम सीधा सा मोटा बात करें ना, मोटी मोटी बात की जाए, तो इनके जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों से हमें क्या मिलता है, सभी लोगों का विश्व कल्याण मिलता है, जन कल्याण की बातें मिलती हैं। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारे जो पहले भक्त थे संत तिरुवल्लुवर, वो कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। एंड हाँ, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को नींद ना आए, जहाँ थोड़ा फन हो सका मैंने फन किया। एंड हाँ, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, सॉरी। एंड हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और ध्यान से कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। और हाँ, वीडियो कैसी लगी, अगर कोई डाउट ना हो ना, तो ज़रूर कमेंट करके ये बता देना वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। ठीक है। और हाँ, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी हमारी आने वाली न्यू वीडियोज़ है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए। क्योंकि आज तो अभी तो हमने बस एक ही कवि किया, अभी तो हमारे 2 कवि और 2 भक्त और रह रहे हैं जिनको हमें पढ़ना है, और अभी तो पूरी बुक बाकी है, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।